नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार टारगेट साइंस सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को सामने आप लोगों के बीच प्रधानमंत्री से रिलेटेड एक वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो वीडियो आपकी आगामी परीक्षा, आगामी कंपटीशन के परीक्षा में काम आए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री संसदीय कार्य प्रणाली का हेड होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित, प्रधानमंत्री के वेतन से संबंधित, प्रधानमंत्री की आयु से संबंधित, प्रधानमंत्री के कार्यकाल से संबंधित जितनी भी आगामी परीक्षाएं पूछी जाती है, उस सारी परीक्षाओं में पूछे जाने के लिए जो क्वेश्चन होते हैं, मैं उस क्वेश्चन को आप लोगों के बीच लेकर आया हूं और मुझे आशा है आप इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ेंगे और अपनी आगामी परीक्षा में सफल होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं सबसे पहले बता दूं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित क्या क्या बातें होती है। तो आप जानते होंगे कि प्रधानमंत्री वही बनता है जो बहुमत दल के नेता होते हैं। बहुमत दल यानी 100/2+1, 100/2+1 यानी 51, जिसका भी 50 से 1 सीट ज़्यादा हो जाता है, वही व्यक्ति प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी पेश करता है। प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी पेश करने के लिए राष्ट्रपति को भेजना होता है और राष्ट्रपति वह प्रधानमंत्री को नियुक्ति करता है। मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है और यह नियुक्ति हमारे बीच राष्ट्रपति के द्वारा कराया जाता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन का एक सदस्य का होना अनिवार्य है। चलिए, तो मैं आप लोगों को प्रधानमंत्री से नियुक्ति से संबंधित कुछ बातें बताने जा रहा हूं। कहता है कि प्रधानमंत्री संसद के सर्वोच्च और संसद के हेड होते हैं। तो संसदीय यहाँ पे 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है जो है कि नाम मात्र का राष्ट्रपति, एक भाग होता है जिसमें नाम मात्र के राष्ट्रपति होते हैं, वह भी एक संसद का अंग होते हैं। क्योंकि संसदीय कार्य प्रणाली में संसद के द्वारा, संसद परिषद के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है, उस निर्णय को राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। और दूसरा जो है वास्तविक जो प्रधान होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री संसदीय कार्य प्रणाली और संसद का हेड होते हैं। प्रधानमंत्री उसी को चुना जाता है जो बहुमत दल के नेता का सबसे हेड होते हैं, जिसको सर्वसम्मति से चुना जाता है। अब आता है कि संसद के लिए कुछ अनुच्छेदों में वर्णन है, वह अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 में वर्णित है। अनुच्छेद 74 में जो दिया गया है वह है कि संसद की सहायता के लिए, प्रधानमंत्री की सहायता के लिए मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। यह अनुच्छेद 74 में वर्णित है तथा 75 में वर्णित है प्रधानमंत्री के नियुक्ति से संबंधित। 75 में जो वर्णित है प्रधानमंत्री के नियुक्ति से संबंधित वर्णित है। कहा जाता है कि 75 में इस मंत्रिमंडल का हेड प्रधानमंत्री होते हैं और उसकी नियुक्ति से संबंधित जितने भी चीजें वर्णित है वह अनुच्छेद 75 में वर्णित है। और मैं बता दूं आगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को नियुक्त करता है प्रधानमंत्री जो बहुमत दल के द्वारा चुने गए उम्मीदवार होते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। और लोकसभा में बहुमत दल के नेता, लोकसभा में बहुमत दल के जो नेता होते हैं, यानी जिस दल का लोकसभा में बहुमत 100/2+1 होता है, जैसा कि मैंने बताया 100/2+1 होता है, यानी 50+1 यानी 51 जिसको होगा वही व्यक्ति लोकसभा के बहुमत दल के नेता होंगे और उनके द्वारा चुने गए व्यक्ति बाहर प्रधानमंत्री नामित होगा और उस प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कराया जाएगा। मैंने बताया 51 जिसका भी आ जाएगा
वही दल का पूर्ण बहुमत होगा और वही व्यक्ति प्रधानमंत्री चुने जाएंगे। प्रधानमंत्री का कार्यकाल, प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी एक सभा का सदस्य होना अनिवार्य है, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो। लोकसभा या राज्यसभा किसी भी एक सभा का सदन के सदस्य होना प्रधानमंत्री के लिए अनिवार्य होता है। आयु कहता है कि लोकसभा और प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु जो लोकसभा के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है, उस वही न्यूनतम आयु एक भारत के प्रधानमंत्री बनने की भी न्यूनतम आयु है। जैसा कि जानते हैं कि इसकी लोकसभा में न्यूनतम आयु 25 वर्ष है तथा राज्यसभा में इसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। तो लोकसभा में जो न्यूनतम आयु है वही न्यूनतम आयु भारत के प्रधानमंत्री का भी न्यूनतम आयु होगा। और अधिकतम आयु का कोई सीमा नहीं है, क्योंकि वह कितनों दिन तक किसी भी उम्र तक अपना प्रधानमंत्री रह सकता है। एक कहीं पे संशोधित कहीं पे संविधान में अंकित नहीं है कि उसकी न्यूनतम आयु कितना होगा। शपथ, जैसा कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री का शपथ राष्ट्रपति के द्वारा कराया जाता है। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, उसी मंत्री को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ देता है जिन्होंने बहुमत दल के नेता से चुने गए उम्मीदवार हो, जिसकी उम्र 25 वर्ष कम से कम होना चाहिए। कार्यकाल कहता है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल, प्रधानमंत्री के जो कार्यकाल होते हैं वो प्रधानमंत्री का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर निर्भर करता है। अगर वो पूर्ण